Hello everyone, welcome to DGA School of JCRT Jharkhand. My name is Muhammad Ijazul Haq and today we will read a poem from English textbook Dahlia for class 7 and the name of the poem is The Village Blacksmith. Before you read this poem, the present poem emphasizes how the life and work of a common working man can provide an example of persistence and accomplishment in spite of tragedies. ये मौजूदा पोएम इस पर जोर देता है कि कैसे एक आम मेहनतकश की ज़िंदगी और उसका काम एक दुर्भाग्य या दुखदाई एग्जाम्पल या उदाहरण के बजाय परसिस्टेंस एंड एकम्प्लिशमेंट, दृढ़ता और कामयाबी की मिसाल फराहम करता है, की मिसाल प्रोवाइड करता है. फर्स्टली वी विल रीड द पोएम. आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. His hair is crisp and black and long. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can, and looks the whole world in the face, for he owes not any man. Week in, week out, from morn till night, you can hear his bellows blow. You can hear him swing his heavy sledge with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. And children coming from a school look in at the open door. They love to see the flaming forge and hear the bellows roar, and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. Thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus at the flaming forge of life our fortunes must be wrought. Thus on its sounding anvil shaped each burning deed and thought. This poem is written by Henry W. Longfellow. स्लेवरी पे जो उनकी पोएम है द सॉन्ग ऑफ हाइवाथा, बहुत ही मशहूर है उनका ये वर्क. तो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा वाइज मीनिंग ऑफ दिस पोएम. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द पोएट. मैसेज क्या देना चाहते हैं पोएट इसमें मैसेज. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. एक फैले हुए चेस्टनट ट्री, शाहबलूत जिसको कहते हैं, के नीचे विलेज स्मिथी स्टैंड्स, ग्रामीण लोहार अपना वर्कशॉप, अपनी दुकान लगाता है. द स्मिथ अ माइटी मैन इज़ ही, लोहार जो कि बहुत ही मजबूत आदमी है. विथ लार्ज एंड सिनेवी हैंड्स, जिसके हाथ बड़े और मजबूत हैं. एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, और उसके मसल्स जो हैं वो आयरन बैंड्स की तरह. एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, उसके जो गठीले जो मांसपेशियां हैं, उसके बाजू की जो मांसपेशियां हैं वो लोहे के बैंड्स की तरह मजबूत हैं. ये एक सिमिली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग. हिज फेस इज लाइक द टैन. उसके बाल क्रिस्प, ब्लैक और लॉन्ग है. क्रिस्प कहते हैं हार्ड को, हार्ड, एंड ड्राई को कहते हैं क्रिस्प. His hair is crisp and black and long. उसके बाल हार्ड हैं और सूखे हैं.
काले हैं और लंबे हैं। हिज फेस इज़ लाइक द टैन, उसका चेहरा येलोइश ब्राउन है, उसका कलर ये वो वाइट से उसका कलर जो है येलोइश ब्राउन हो गया है, क्योंकि वो आग के पास हमेशा रहता है, उसकी बात की जा रही है। हिज ब्रो इज़ वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट, उसका भौं उसके ईमानदारी के पसीने से भींगा हुआ है। ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन, वो अर्न करता है, कमाता है जो उसकी सलाहियत है, जो जितना वो मेहनत करता है उस हिसाब से वो अर्न करता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, और वो पूरी दुनिया को चेहरे से मतलब चेहरा से चेहरा मिला करके, आँख से आँख मिला करके देखता है, क्योंकि उसने कभी किसी की फ्लैटरी नहीं की है, किसी की चापलूसी नहीं की है, उसके अंदर लालच नहीं है, तो वो और ना किसी का उसने कर्ज लिया है। जब उसने किसी का कर्ज नहीं लिया है तो सबों से वो चेहरे मिला के देखता है। वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो। वीक इन एंड वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मतलब इसमें ये कहता है कि विदाउट स्टॉपिंग एंड चेंजिंग, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो, उसकी धुकनी की आवाज़ को आप सुन सकते हैं। उसकी यू कैन हियर हिम स्विंगिंग हिज हेवी स्लेज, आप सुन सकते हैं उसके को हेवी स्लेज, भारी हथौड़े को उठाने की आवाज़ को, हवा में लहराने की आवाज़ को, विथ मिजेड बीट एंड स्लो, जिसमें वो कभी स्ट्राइक करता है ज़ोर से, कभी आहिस्ता, जहाँ पर उसकी जो जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही वो उसको नाप तौल के उस पर वो क्या करता है, अपनी चोट मारता है। लाइक ए सेक्सटन रिंगिंग इन द विलेज बेल, एक सेक्सटन की तरह जो चर्च की देखभाल करता है, और वो शाम में जब सूरज गुरूब होने लगता है, सूरज डूबने लगता है, उस वक्त में वो जो बेल बजाता है, विलेज का जो घंटी बजाता है, उसी तरीके से ये भी उस पर जो अपने लोहे की चीज़ों पे जो स्ट्राइक मारता होता है, उससे बेल की आवाज़ आती रहती है। एंड चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम ए स्कूल लुक इन एट द ओपन डोर, और बच्चे जो कि स्कूल से वापस आ रहे होते हैं उसके खुले हुए दरवाजे को देखते झांकते हैं। क्यों झांकते हैं? दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज, वो भट्टी की जो धधकती हुई आग है उसको देखना उन्हें पसंद होता है। एंड हियर द बेलोज रोर, और धुकनी की जो आवाज़ होती है, गरज की जो आवाज़ होती है, उसमें आवाज़ जो निकलती है, जब हवा से बाहर निकलता है उसमें जो आवाज़ निकलती है उसको वो पसंद करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क दैट फ्लाई, और पकड़ते हैं उस स्पार्क को, उन चिंगारियों को जो कि हवा में उड़ती हैं। लाइक चैफ फ्रॉम ए थ्रेशिंग फ्लोर, और एक भूसे की तरह, जब भूसे को पटका जाता, मतलब किसी धान को या किसी भी अनाज को जब पटका जाता है खलियान में, तो उसमें से जो उसका जो भूसा है वो जो हवा में वो लहराता हुआ नज़र आता है, वैसे ही चिंगारियाँ नज़र आती हैं, तो बच्चे उसको हाथ से पकड़ना पसंद करते हैं। Thanks to thee, my worthy friend, for the lessons thou hast taught। और इसमें लास्ट में पोएट कहता है, धन्यवाद, शुक्रिया, दी मैंने तुझे, दी जो पहले पुराने ओल्ड इंग्लिश में हम लोग दी का इस्तेमाल किया करते थे, और यहाँ पे दो और हैस्ट भी दिया गया है। दी मीन्स होता है तुझे, दो मीन्स तुम, हैव को कहते हैं। तो आप इसका मीनिंग देखिए, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, थैंक्स टू यू माई वर्दी फ्रेंड फॉर द लेसन यू हैव टॉट, तुम्हारा शुक्रिया है मेरे योग्य दोस्त, मेरे लायक दोस्त, उस लेसन के लिए जो तूने मुझे सिखाया है। दस फ्रॉम एट द फ्लेमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ, लिहाजा ज़िंदगी की धधकती हुई भट्टी पे, आवर फॉर्चून्स मस्ट बी रॉट, हमारी किस्मत, हमारी तकदीर लिखी जानी है। रॉट कहते हैं गढ़ने को, लिखे जाने को। इसका मतलब ये है कि हमें जो है इसी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को
गढ़ने। दस ऑन इट सॉन्डिंग एनविल शेप्ड, और उसके जो एनविल शेप्ड ईच बर्निंग डीड एंड थॉट। और एनविल कहते हैं निहाई को, और उसी एनविल पे रख करके ही लोहे को शेप दिया जाता है, उसको एक शक्ल दी जाती है, डिफरेंट शेप्स दिए जाते हैं। तो पोइट ये कहता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक लाइफ जो है, ज़िंदगी एक भट्टी के मानंद है, और दुनिया एक एनविल के मानंद है, जो कि उसी पे रख के, एनविल पे रख करके इसी दुनिया में वो आपके डीड्स और जो थॉट्स हैं वो एक लोहे के मानंद है, जिसे शेप दिया जाना है। लिहाजा ज़िंदगी की भट्टी में, दुनिया के एनविल पे हमें अपने कार्य को, अपने काम को, अपने विचार को शेप देना है, इस प्रकार कि हमारी किस्मत, हमारी तकदीर अच्छी हो, और ये दुनिया में रह करके ही हम इस एनविल पे ही अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पर्पसफुल, इंसाइटफुल एंड मीनिंगफुल पोएम. It tells us about the life of the blacksmith who becomes the metaphor for a purposeful life. Now remember the important words and their meanings. Emphasize, जोर देना. Common working man, आम मेहनत कश आदमी. Provide, to give, फ्राहम करना, देना. Persistence, दृढ़ता. Accomplishment, कामयाबी. Tragedies, दुर्भाग्यपूर्ण. स्प्रेडिंग, फैला हुआ. चेस्टनट ट्री, शाह बलूत का पेड़. माइटी, ताकतवर, पावरफुल. सुनी हैंड्स, मस्कुलर आर्म्स, स्ट्रॉन्ग. मसल्स, मांसपेशियाँ. ब्राउनी आर्म्स, गठीला आर्म्स जो कहेंगे, स्ट्रॉन्ग. क्रिस्प कहते हैं हार्ड एंड ड्राई को. ब्लैक, काला, लॉन्ग, लंबा. टैन कहते हैं येलोइश ब्राउन जो कलर होता है, इसको टैन कहते हैं. स्वेट, पसीना. ब्रो, भों. द नेक्स्ट वन इज ओज, रखता है, मतलब कर्ज रखता है, कर्ज लेना. बेलोज, ब्लो कहते हैं धोखनी को, जिसको भाथी बोलते हैं. हैवी स्लेज, भारी हथौड़ा. बीट मिस होता है स्ट्राइक करना. सोलो मिस होता है हल्का. सेक्सटॉन कहते हैं चर्च की देखभाल करने वाला. फ्लेमिंग फौज, धधकती हुई भट्टी. बिलोज रोर, भाथी की आवाज़, भाथी की गरज की आवाज़ से जब हवा निकलती है तो उस वक्त में जो आवाज़ निकलती है. स्पार्क्स, चिंगारियाँ. थ्रेशिंग फ्लोर, खलियान. चैफ कहते हैं भूसा को. वर्दी फ्रेंड, लायक दोस्त. रॉड, गढ़ा जाना. फॉर्चून, किस्मत. एनविल कहते हैं निहाई को, जिस पे रख करके सही करते हैं इसको. डीड कहते हैं अपने कार्य को. थॉट कहते हैं विचार को.